नमस्कार दोस्तों, यहाँ एक नई कहानी है जिसका नाम सीईओज़ ट्रू लव है। लेखक साहिबा का कहना है कि यह एक बेहतरीन प्रेम कहानी है जिसे सुनने से आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। हमें पता है कि हमारे सब्सक्राइबर्स को रोमांटिक और ड्रामेटिक कहानियाँ बहुत पसंद हैं। तो चलिए, बिना किसी और बकवास के इस कहानी की शुरुआत करते हैं। आपका सहयोग और प्यार बनाए रखें। अगर आपको कुछ और चाहिए हो या कोई और मदद चाहिए हो तो बताइए। CH61 अनटाइटल्ड चैप्टर। अब तक हमने देखा श्रेया ने ज्योति को जोरदार थप्पड़ मारे। उसके बाद उसको एक वीडियो दिखाई जिसमें वो उसी की कंपनी के साथ नाजायज संबंध बना रही थी। ज्योति को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। श्रेया CEO, जिसका नाम हर्षल था, उसको बुलाने और निया का कॉन्ट्रैक्ट उसकी कंपनी से अलग करने के लिए कहती है। अब आगे श्रेया ने HM कंपनी वालों को इन्फॉर्म कर दिया था कि वो आज की शूटिंग कल कर देगी, उसके लिए जो भी कंपनसेशन चाहिए वो भेज देगी, लेकिन उसकी दोस्त को उसकी ज़रूरत है तो वहाँ पर उसके पास जाना होगा। और निया के बारे में भी इन्फॉर्म कर देती है। HM वाले भी प्रॉब्लम को अच्छी तरह से समझ गए थे, इसलिए वो जल्दी से हाँ कर देते हैं दोनों को लीव देने के बारे में, और उनको कोई कंपनसेंट भी नहीं चाहिए था उसके बदले। श्रेया वहाँ से निया को उसके रूम में रेस्ट करने के लिए भेज देती है और अविका को कहती है डॉक्टर को बुलाकर एक बार दिखा देना और उसका ख्याल रखना। अविका कहती है ठीक है, मैं डॉक्टर को बुला लूंगी और ये बात मीडिया में भी न जाए उसका भी इंतजाम कर देती हूँ। इतना कहकर अविका निया को लेकर चली जाती है। उत्सव ज्योति को बॉडीगार्ड को कहकर श्रेया के रूम में ले जाने का बोलते हैं। उत्सव श्रेया से पूछता है तुमने क्या सोचा है, इसके साथ क्या करना है। श्रेया कहती है मैं एक बार अपने ऊपर हाथ उठने वाले शख्स को माफ भी कर सकती हूँ, लेकिन अगर कोई मेरे करीबी लोगों पर हाथ उठाए तो मैं सहन नहीं कर सकती। हाँ, मैं मानती हूँ कि हमको मिले काम वक्त हुआ है, लेकिन मैं रिश्ते पूरे दिल से निभाती हूँ, क्योंकि बचपन में तो किसी ने मेरे साथ अच्छे रिश्ते नहीं निभाए, इसलिए मैं समझ सकती हूँ रिश्ते कैसे निभाते हैं। चलो एक काम करते हैं, हम वेटिंग एरिया में बैठकर मिस्टर हर्षल का वेट करते हैं और अगले तमाशे का भी। उत्सव श्रेया को सवाल भरी नजर से देखता है। तुमने किसी को कॉल किया था? किसको किया था? मुझे जल्दी बताओ यार, तुम आगे क्या करने वाली हो? श्रेया शैतानी मुस्कुरात से कहती है ये तुम देखोगे तो बड़ा मजा आएगा तुमको। हर्षल लगभग 1 घंटे में उस होटल पर पहुंच जाता है जहां पर श्रेया थी। उसने लगभग 2 घंटे का रास्ता 1 घंटे में काट लिया था। हर्षल जल्दी से निया का कॉन्ट्रैक्ट श्रेया को देता है और उससे कहता PLZ अब तो मेरी वीडियो डिलीट कर दो। श्रेया कुछ बोलती उससे पहले एक औरत आती है और खींचकर हर्षल को एक थप्पड़ लगा देती है। CH62 हर्षिता। अब तक हमने देख कि हर्षल निया का कॉन्ट्रैक्ट वापस करने के लिए आता है जल्दी जल्दी में। वो जब श्रेया को निया का कॉन्ट्रैक्ट देता है और उसे वह वीडियो डिलीट करने के बारे में बोलता है तो उसके गालों पर एक थप्पड़ पड़ता है। अब चलिए देखते हैं कि किसने थप्पड़ मारा होगा हर्षल को। अब आगे हर्षल जब उस तरफ अपना सर ऊपर करके देखता है तो उसकी वाइफ खड़ी थी वहां पर। अपनी वाइफ को वहां पर देखकर वो शोक में चला जाता है। हर्षल अपनी वाइफ को समझाने के लिए बोलता है कि हर्षिता, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब उस लड़की ने मुझे फंसाने के लिए किया है। हर्षिता उसको डांटते हुए कहती है कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, तो अब अपनी सफाई मुझे मत दो, मैंने पहले ही तुम दोनों की वीडियो देख रखी है तो मुझे पता है कि तुम कितना सच बोल रहे हो अभी। हर्षिता यानी कि हर्षल की वाइफ श्रेया को पूछती है कहाँ है वो लड़की। श्रेया उत्सव को इशारा करती है कि ज्योति को ये लाने के बारे में कुछ करो। उत्सव को अब श्रेया का प्लान समझ में आने लगा था। थोड़ी देर में ही बॉडीगार्ड ज्योति को हर्षिता के सामने लाकर रख देते हैं। हर्षिता को तो उसको देखकर ही बहुत गुस्सा आ रहा था। हर्षिता एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर जड़ देती है। ज्योति को भी गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए कहती है कौन हो तुम और क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा, तो तुमने मुझे थप्पड़ मारा। हर्षिता को गुस्सा आने लगता है और उसे एक और थप्पड़ मरती हुए कहती है कि पहले चोरी करो और उसके ऊपर सिना चोरी। हर्षिता उसका जबड़ा पकड़कर कहती है
कि तुझको क्या जरूरत थी शादीशुदा आदमी से रिश्ता बनाने की। ये तूने अच्छा नहीं किया। तुम दोनों को क्या लगा मैं ऐसे ही माफ कर दूंगी? बिल्कुल भी नहीं। हर्षिता अब हर्षल के सामने जाकर उसको एक थप्पड़ लगती है और कहती है, ये को मैंने तुम पर खुद से ज्यादा विश्वास किया। हर्षल कुछ बोल भी नहीं सकता था, क्योंकि अभी जो कंपनी में सीईओ था वो पहले हर्षिता के फादर की थी, लेकिन उनकी एक लौटी बेटी होने के नाते ये कंपनी उन्होंने हर्षल को संभालने के लिए दे दी थी, लेकिन उसको कंपनी का मालिक नहीं बनाया था। वो कंपनी उन्होंने हर्षिता के नाम पर ही को थी। हर्षिता हर्षल का कॉलर पकड़कर कहती है कि क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में, जो तुम इस 2 टके की लड़की के लिए मुझे छोड़ दिया। ये तुमने अच्छा नहीं किया। हर्षिता अपने बैग से पेपर निकालती है और हर्षल के मुंह पर मरते हुए कहती है, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए अब। हर्षल हर्षिता के आगे गिड़गिड़ाते हुए कहता कि हर्षिता PLZ मुझे माफ कर दो, अगली बार से मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। हर्षिता उसको पेन देते हुए कहती है कि आज तक तुमने ये एक गलती नहीं की है, तुमने तो मेरे पापा से उनका एक घर भी अपने नाम कर लिया, खुद तो आज तक कुछ किया नहीं था, और जब पैसे देखे तो तुम्हारी आंखों में लालच आ गया। ये सब मैं पहले से जानती थी कि तुम पैसे के लिए ही हो मेरे साथ, और तब मुझे लगता था कि तुम इसी तरह कम से कम मेरे पास तो हो, किसी और लड़की के पास तो नहीं जाओगे ना। लेकिन तुमने तो मुझे ही गलत साबित कर दिया। आज तुम एक किस्म के लालची इंसान निकले जो सिर्फ पैसे ही चाहता है। इसलिए जल्दी से इस पर साइन करो, वरना एक बार मैंने डैड को तुम्हारे कारनामों के बारे में बता दिया तो काटते रहना अपनी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे चक्की पिसते हुए। हर्षल जल्दी से साइन करता है और हर्षिता वो पेपर लेकर चली जाती उससे पहले ज्योति को कहकर जाती है, अब मैं भी देखती हूँ कि कौन सी कंपनी तुमको और तुम्हारे इस प्यारे से सीईओ को जॉब देती है। बहुत प्यार का भूत चढ़ा है न। अब मैं भी देखी एक आदमी जिसके पास कुछ नहीं है, अब उसके पास कैसे तुम रहती हो। तुम दोनों एक जैसे हो, एकदम पैसे के लिए लालची लोग। तुम्हारी जोड़ी आपस में अच्छी लगेगी। श्रेया अपने बॉडीगार्ड को कहकर हर्षिता के जाने के बाद में हर्षल और ज्योति को होटल से बाहर करवा देती है। उन दोनों ने बहुत कोशिश की श्रेया को मनाने की, लेकिन श्रेया ने नहीं सुना। श्रेया ने जब कल रात को ही निया के ऊपर इन दोनों ने बहुत से जुल्म किए थे ये सुना, तब उसने तय कर लिया था कि इन दोनों को तो सबक सिखा कर ही छोड़ेगी। श्रेया वहां से निया के रूम में जाकर डोर खोलती है तो देखती है कि निया सो रही है, लेकिन उसके फेस पर अभी भी चिंता की लेकर दिख रही है और अविका उसके पास में बैठी हुई है। श्रेया धीरे से पूछती है कि कैसी है अब निया, क्योंकि वो जोर से बोलकर उसे उठा नहीं सकती थी। अविका कहती है अभी ठीक है, उसके पैर में थोड़ी सी क्रैक है, आराम करने से ठीक हो जाएगी, डॉक्टर ने ऐसा ही कहा था। श्रेया अविका को उसका ध्यान रखने का बोल बाहर आ जाती है। वो बाहर आकर उत्सव के पास पहुंच जाती है और उसको कहती है कि PLZ आप शिवम से बात कर लेना और निया को भी हमारी कंपनी में ज्वाइन कर देना, और तुम खुद ही निया को मैनेज करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मुझे तो कोई और भी मैनेज कर लेगा, बट अब मैं निया को मैं किसी के भरोसे पर नहीं छोड़ सकती हूँ। उत्सव कहता है ठीक है, मैं बॉस से बात कर लेता ही, वो जो कहेंगे मैं वही करूँगा। आज की शायरी। मेरी मोहब्बत है वो कोई मजबूरी तो नहीं, वो मुझे चाहे या मिल जाए जरूरी तो नहीं, ये कुछ कम है कि बसा है मेरी सांसों में वो, सामने हो मेरी आंखों के जरूरी तो नहीं। CA 64 निया। अब तक हमने देखा कि हर्षिता ने हर्षल को एक थप्पड़ मारा और उससे डिवोर्स के पेपर पर साइन करवाकर चली जाती है। अब आगे हर्षल और ज्योति को श्रेया के बॉडीगार्ड ने बाहर फिकवा दिया था। उसके बाद श्रेया निया के रूम में जाती है तो वो आराम कर रही थी। उसके बाद वो बाहर आकर उत्सव से कहती है कि शिवम से निया के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करे और वो उसका मैनेजर बन जाए, क्योंकि निया ऐसी लड़की थी जो किसी के सामने कुछ भी नहीं बोलती थी। तो श्रेया सोचती है उत्सव बहुत ही अच्छा लड़का है, अगर निया उसके साथ रहेगी तो उसको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। श्रेया वहां से अपने रूम में जाती है और सोचती है थोड़ी देर और एक्सरसाइज कर लूँ सुबह तो अच्छे से कि नहीं है, तो वो ये सोचकर जिम में चली जाती है।
वहां पर उसने जिम वेयर पहन रखा था, जो उसके बॉडी अच्छे से दिख रही थी। शिवम ने बहुत मदद की था पिछले कुछ दिनों में श्रेया को जिम में एक्सरसाइज करने में, जिसकी मदद से उसका बॉडी पहले जब उसने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था तब जैसी थी वैसी फिर से हो गई थी। वहां पर श्रेया के कुछ फैंस भी थे, तो वो लोग श्रेया के साथ सेल्फी खिंचवाने की जिद करने लगते हैं। श्रेया भी मना नहीं करती और सबके साथ फोटोज खिंचावाती है। उनमें से एक फैन अपनी फोटो पोस्ट कर देता है। उसकी ये फोटो कुछ ही मिनट में वायरल हो जाती है, जैसी कि जंगल में लगी आग फेल जातो है वैसे। सब लोग श्रेया के फिगर की ही तारीफ कर रहे थे। सब लोग कह रहे थे कि श्रेया की फिगर एकदम इंटरनेशनल मॉडल के जैसी ही है। अरे भाई, क्यों ऐसा न लगे, आखिर श्रेया थी तो एक मिस वर्ल्ड ही ना, वो ऐसे थोड़ी न बनी है। ए फोटो शिवम भी देखता है जब वो अपना सोशल मीडिया अकाउंट ओपन करता है, जो एक दूसरे नाम से था, जो बहुत ही कम लोगों को पता था। शिवम देखता है कि श्रेया की फोटोज पर लाखों लाइक्स और कमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन जब वो किसी फैन को उसके साथ में देखता है तो उसे जलन होती है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था। अगर वो कमेंट करता कुछ तो सबको उसके और श्रेया के रिश्ते के बारे में भनक लग जाती। इसलिए शिवम जल्दी से श्रेया को फोन करता है और पूछता है कि आज तो तुम्हारा शूट था, तो अब तक तुम होटल में क्या कर रही हो। तो श्रेया शिवम को सुबह में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सब कुछ बता देती है। तो शिवम कहता, ठीक है, तुमने ये अच्छा किया कि निया का कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवा लो, वो लीगली अब हमारी कंपनी जॉइन कर सकती है। आखिर माह ही गया, तुम्हारा दिमाग बहुत तेज चलता है, एक लोमड़ी की तरह बीत, तुम तो मेरी प्यारी सी जंगली बिल्ली हो। श्रेया कहती है, मैं सोचती हूँ कि उत्सव निया का मैनेजर बन जाए, आप क्या सोचते हो, और मेरे लिए कोई और मैनेजर कर देना मैनेज। शिवम कहता है, उसके बारे में उत्सव से डिस्कस कर लूंगा, तुम चिंता मत करो। दोनों ऐसी ही बातें करते हैं। थोड़ी देर बाद फोने टक देते हैं। श्रेया से वहां से निया की रूम में फ्रेश होने के बाद चली जाती है। अविका को थोड़ी देर आराम करने के लिए भेज देती है और खुद निया के पास बैठ जाती है और अपना मोबाइल में न्यूज देखने लगती है। सभी तरफ एक ही न्यूज चल रही थी कि हर्षल ने सीईओ की पोस्ट से रिजाइन कर दिया। उसको वो न्यूज देखकर बड़ा मजा आ रहा था। श्रेया मन में सोचती है, ये सब जरूर उत्सव का ही काम होगा, मीडिया में ये न्यूज फैलाने के बारे में। कोई नहीं, उसने अच्छा ही किया ये करके। हर्षल के साथ तो ये अच्छा हुआ है। शाम तक निया को होश आ गया था। निया पहले तो डर गई थी, अपने पैर पर प्लास्टर देखा तो, बट श्रेया ने उसे रिलैक्स किया और उसको बताया कि ऐसे लोगों से नहीं डरते। श्रेया उसके साथ कुछ देर बातें करती है, उसके बाद उसके साथ ही उसके रूम में सोने के बारे में सोचती है, क्योंकि निया को कोई न कोई हेल्प करने वाला चाहिए था, इसलिए वो वहां पर ही सो जाती है। आज की शायरी। हम अपने इख्तियार की हद से गुजर गए, चाहा तुम्हें तो प्यार की हद से गुजर गए। जागी है अपने दिल में गुलाबों की आरज़ू, जब मौसम बहार की हद से गुजर गए, चुपके से आकर इस दिल में उतर जाते हो, सांसों में मेरी खुशबू बनके बिखर जाते हो। कुछ यूं चला है तेरे इश्क का जादू, सोते जागते तुम नजर आते हो। मेरा हर लम्हा चुराया आपने, आँखों को एक ख्वाब दिखाया आपने। हमें जिंदगी दी किसी और ने, पर प्यार में जीना सिखाया आपने। दिल की बातों को आज कहना है तुमको, धड़कन बनके तेरे दिल में रहना है हमको। कहीं रुक ना जाए ये मेरी सांसें, इसलिए हर पल तेरे साथ जीना है हमको। CA 64 श्रेया का फोटोशूट 1। अब तक हमने देखा कि निया के साथ श्रेया पूरी शाम बिताती है। उसके बाद वो निया को समझती है कि बॉलीवुड में लोगों के साथ कैसे डील करते हैं, और उसको बहुत कुछ और भी समझती है, और दोनों एक ही रूम में सो जाते हैं। अब आगे। अगली सुबह श्रेया की आंख पहले खुलती है तो देखती है कि निया अभी सो रही है, तो वॉशरूम जाकर फ्रेश होकर बाहर आती है तो देखती है कि निया अभी सो रही है। वो शिवम को वीडियो कॉल करने लगती है और निया के साथ ही बेड पर बैठ जाती है। शिवम कॉल उठाते ही फोन पर किस देते हुए कहता है, आई मिस यू लव। श्रेया भी जवाब में मिस यू टू कहती है। शिवम श्रेया से पूछता है, तुम कहाँ हो? ये तो वो रूम नहीं है जो पहले कल मैंने देखा था वीडियो कॉल के टाइम पर। श्रेया कहती है, ये मेरा नहीं निया का रूम है।
उसको शायद रात को जरूरत हो, तो इसीलिए मैं ये पर उसके साथ में सो गई थी। शिवम पूछता है, कैसी है निया की तबीयत अब? और हाँ, उसकी कंपनी ज्वाइन करने की सभी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी है, तुम उसकी टेंशन मत लेना जान। श्रेया कुछ बोलती उससे पहले ही निया के मुंह से ओ माय गॉड निकल जाता है। श्रेया जब देखती है तो पाती है कि निया का ध्यान उसकी फोन की स्क्रीन पर था। श्रेया शिवम से कहती है, मैं बाद में आपको फोन करूंगी, और इतना बोलकर फोन काट देती है। निया का मुंह तो अभी शोक के मारे खुला का खुला ही था। श्रेया निया को हिलाते हुए होश में लाती है और पूछती है कि क्या हुआ। निया श्रेया के हिलाने से होश में आती है तो निया कहती है कि क्या अभी प्रेसिडेंट सिर थे और वो तुमको जन क्यों बोल रहे थे, लेकिन उनकी आंखें ये तो प्रेसिडेंट सिर जैसी नहीं थी। श्रेया पहले निया को शांत करवाती है और कहती है, अरे अरे शांत हो जाओ पहले तुम। वो कोई प्रेसिडेंट सिर नहीं थे, वो तो मेरे हस्बैंड शिवम कपूर थे, जो प्रेसिडेंट के ट्विंस ब्रदर है। निया उससे पूछती है, मतलब तुम्हारी शादी कब हुई है? मैंने तो कोई न्यूज़ ही नहीं सुनी इसके बारे में। तो श्रेया कहती है, मेरी शादी अविका की शादी से पहले हुई है, और मैं और मिस्टर कपूर इस शादी को प्राइवेट रखना चाहते हैं, इसलिए बहुत ही कम लोगों को पता है इसके बारे में। श्रेया निया को अपनी शादी से पहले से लेकर अब तक की सारी सच्चाई बता देती है कि जैसे कि वो ही मिस यूनिवर्स थी 3, और अपने फैमिली की सच्चाई भी बता देती है। श्रेया निया को बताती है कि ये बात ये किसी को न बताए कि उसकी शादी हो गई है। निया भी मान जाती है। श्रेया उसको बताती भी है कि वो अब कपूर इंडस्ट्री के नीचे काम करेंगी और उत्सव उसका मैनेजर बनेगा। निया कहती है, लेकिन वो तो तुम्हारा मैनेजर है ना। श्रेया कहती है, कोई बात नहीं, वो सब शिवम मैनेज कर लेंगे, तुम आराम करो, मुझे आज शूट पर भी जाना है, तो अविका तुम्हारे पास रहेगी और मैं उत्सव के साथ जा रही हूँ। निया भी कहती है, एक काम करो ना, मुझे व्हील चेयर ही वहाँ पर ले जाओ न, क्योंकि रूम में रहकर तो मैं भी बोर हो जाएंगी, वहाँ तुमको शूटिंग करके देखना भी है मुझे। निया की एक्साइटमेंट देखकर निया की बात काटने के बारे में नहीं सोचती है श्रेया, और वो कहती है, अविका तुम्हारी फ्रेश होने हेल्प कर देगी, क्योंकि मुझे थोड़ा लेट हो रहा है तो मैं निकलती हूँ, अविका लेकर आ जाएगी। निया भी श्रेया की बात मान जाती है। अविका श्रेया को बुलाने के लिए निया के कमरे में आती है और उसको कहती है, तुम जय उत्सव तुम्हारा वेट कर रहा होगा। श्रेया वहाँ से निकल जाती है। थोड़ी देर में उत्सव और श्रेया शूटिंग लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। फोटोग्राफर पहले से श्रेया के काम को पर्सनली जानता था, इसलिए वो खुश था कि बाकी एक्ट्रेस की तरह जो टाइम बिगड़ता था, क्योंकि उनके पास उतनी अच्छी स्किल नहीं थी जो श्रेया के पास थी, इसलिए उसे अच्छा लगता है कि आज वो जल्दी घर जा पाएगा शूटिंग खत्म करके। फोटोग्राफर खाली श्रेया को थीम बता देते हैं कि कैसे करना है। पहले निया और श्रेया को साथ में करना था, तब थीम कुछ और थी और अब कुछ और है, इसलिए वो समझा रहा था। फोटोग्राफर उसके बाद साइड एक्ट्रेस के पास जाकर उनको समझता है और उसकी एक बार प्रैक्टिस भी करवाता है। तब तक श्रेया रेडी होकर आ गई थी। श्रेया ने अपने बाल स्ट्रेट करके छोड़ दिए थे। ब्लैक कलर का वुमेन बिजनेस शूट पहना था। उसने अपने फेस पर न्यूड मेकअप अप्लाई किया था। उसने बालक कलर की पेंसिल हील पहनी थी। श्रेया बहुत ही सुंदर दिख रही थी। फोटोग्राफर के मुंह से निकल जाता है, ब्यूटीफुल। उसकी आवाज सुनकर सभी का ध्यान उस तरफ जाता है तो देखते हैं कि श्रेया बहुत ही सुंदर दिख रही थी और इसी ही लग रही थी जैसे मानो कि कोई बिजनेस वुमेन हो। अविका निया को लेकर व्हील चेयर पर लेकर वहां पहुंच गई थी। जब वो श्रेया को ऐसी देखती है तो उसके पास निया की व्हील चेयर को ले जाते हुए कहती है कि बहुत ही सुंदर और हॉट दिख रही हो यार, तुम अगर शिवम जीजू तुम्हें देख लेते तो ओहो ओहो क्या होता। ये बात उसने बहुत धीरे कही थी जिससे श्रेया और निया ही सुन सके। श्रेया चिढ़ते हुए अविका के बाल खराब कर देती है और कहती है कि अब बाद में बात करेंगे इसके बारे में। निया श्रेया को कहती है, बहुत सुंदर दिख रही हो तुम श्रेया, सच में। तब फोटोग्राफर की आवाज आती है, चलो श्रेया अब तुम्हारी बारी है। आज की शायरी, उस नजर की तरफ मत देखो जो तुम्हें देखना से इनकार करती है। दुनिया की इस महफिल में उस नजर को देखो जो आपका इंतजार करती है। CH 65 श्रेया का फोटोशूट 2।
अब तक हमने देखा कि अविका निया को लेकर व्हील चेयर पर लेकर वहां पहुंच गई थी। जब वो श्रेया को ऐसी देखती है तो उसके पास निया की व्हील चेयर को ले जाते हुए कहती है कि बहुत ही सुंदर और हॉट दिख रही हो। यार तुम अगर शिवम जीजू तुम्हें देख लेते तो ओहो ओहो क्या होता। ये बात उसने बहुत धीरे कही थी जिससे श्रेया और निया ही सुन सके। श्रेया चिढ़ते हुए अविका के बाल खराब कर देती है और कहती है कि अब बाद में बात करेंगे इसके बारे में। निया श्रेया को कहती है बहुत सुंदर दिख रही हो तुम श्रेया सच में। तब फोटोग्राफर की आवाज आती है, चलो श्रेया अब तुम्हारी बारी है। अब आगे। श्रेया फोटोग्राफर के पास पहुंच जाती है तो फोटोग्राफर कहता है, श्रेया तुम्हें एकदम सेडक्टिव स्टाइल की फोटोग्राफी की शूटिंग करनी है। तुमको कुछ समझ न आया हो तो मुझे बता सकती है, मैं तुम्हारी एक और बार समझने में हेल्प कर देता हूँ। श्रेया फोटोग्राफर को कहती है, पूछने के लिए आपका शुक्रिया, लेकिन मुझे जरूरत नहीं इसकी। आप कैमरा का सेटिंग देख लीजिए, तब तक मैं अपनी पोज ले लेती हूँ। श्रेया वहां पर खड़ी हो जाती है और वो एक साइड से खड़ी होती है और उसका एक हाथ उसके सर पर बालों में था और दूसरा हाथ उसकी गर्दन पर था और उसके फेस पर उसने स्माइल नहीं रखी थी अभी। फोटोग्राफर को जिस तरह के फोटोज चाहिए थे वैसे ही फोटोज के पोज श्रेया देती जाती है। निया जब श्रेया का फोटोशूट देखती है तब मन में सोचती है कि श्रेया कितनी टैलेंटेड है, उसने एक ही बार में कर लेती है शूट और वो भी बिना किसी ब्रेक के। अविका, उत्सव और निया आपस में ही श्रेया की तारीफ कर रहे थे। तभी उत्सव के फोन पर शिवम का फोन आता है, वो कुछ काम के रिलेटेड था। वो दोनों बात करते हैं। उसके बाद शिवम पूछता है कि श्रेया क्या कर रही है अभी, तो उत्सव जवाब देते हुए कहता है कि श्रेया अभी फोटोशूट कर रही है। शिवम कहता है, एक काम करो मैं तुमको वीडियो कॉल करता हूँ, तुम उसको रिसीव करो। उत्सव ठीक है कहता है और जब शिवम का फोन आता है तो उठा देता है और श्रेया की फोटोशूट दिखाने लगता है। श्रेया ने अभी अपने पैरों को थोड़ा ओपन करके थोड़ी सी झुकी हुई थी और अपनी एक उंगली अपने फेस पर रखी थी। अभी उसके फेस के एक्सप्रेशन एकदम सेडक्टिव लग रहे थे। शिवम जब श्रेया को ऐसे देखता है तो उसे होता है कि अभी श्रेया के पास पहुंच जाए और उसके किस कर ले। उसको ये ख्याल आते ही उसके फेस पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो उत्सव का कॉल काट देता है। शिवम अपने असिस्टेंट को कॉल करके अपनी केबिन में बुलाता है। रजत केबिन में आकर शिवम से पूछता है, क्या कम है बॉस? तो शिवम कहता है, मेरी तुम अभी की गोवा जाने के लिए जेट रेडी करवायो। रजत कहता है, बॉस अभी आपकी अगले 1 घंटे में मीटिंग है। शिवम कहता है, उसे न मिस्टर गुप्ता को बोलो कि हैंडल कर ले, मुझे अभी ही गोवा जाना है। मेरी दूसरी मीटिंग पोस्टपोन कर दो और काम की फाइल्स मेरे साथ लेकर चलो तुम। रजत ओके बॉस बोलकर केबिन में से चला जाता है। शिवम अपने मन में सोचता है, श्रेया आज मैं आ रहा हूँ, अब मुझसे अब ये 1 दिन की भी दूरी नहीं सही जाती, मुझे उसके लिए अब परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना होगा। वहाँ श्रेया वो थीम के कपड़े चेंज करके आती है। अब उसका समर कलेक्शन की थीम पर शूटिंग था तो वो व्हाइट शॉर्ट, नई लेंथ और स्लीवलेस ड्रेस पहनकर आती है और उसमें येलो कलर के फ्लावर्स प्रिंटिंग थी। उसने ब्राउन कलर की हील कैरी की थी। उसके बाल अब कर्ली किए हुए थे। अब जो श्रेया का लुक था वो पहले से काफी ज्यादा अलग लग रहा था। उस कपड़ों में श्रेया की पर्सनैलिटी एक मैच्योर गर्ल की तरह थी, लेकिन इस कपड़ों में उसकी पर्सनैलिटी एक यंग एडल्ट गर्ल की तरह थी जो अभी अभी कॉलेज में एडमिशन लिया हो। कोई भी अगर श्रेया को देखता तो वही कहता, एक लड़की इतनी जल्दी अपनी पर्सनालिटी कैसे चेंज कर सकती है, और एटीट्यूड भी। वही दूसरी तरफ रजत कार ड्राइव कर रहा था और शिवम पीछे की सीट पर बैठकर लैपटॉप में काम कर रहा था। रजत अपने मन में सोचता है कि बॉस भी क्या हो गए हैं अब। जो इंसान खुद पहले लड़कियों से भागता गिरता था, वो इंसान अब मैम के बगैर एक दिन भी नहीं रह सकते। ना जाने मोहब्बत इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाती है। एक ये शिवम सिर की मोहब्बत जो कि उनको प्यार में पागल कर दिया है, जो हर वक्त श्रेया मैम के पास ही में रहने के सपने देखते हैं और हम बेचारे ऐसे ही सिंगल मार जाएंगे। थोड़ी देर में उनकी कार पर्सनल एयरपोर्ट पर आकर रुकती है तो रजत कहता है, बॉस हम पहुंच गए। शिवम कार से उतरता है तो बॉडीगार्ड उसे कवर कर लेते हैं।
शिवम का और ही ऐसा दिख रहा था, न अभी कि कोई भी देखे तो देखता ही रह जाए उसे। पायलट और को पायलट आकर शिवम को ग्रीड करते हैं और सभी प्लान में बैठ जाते हैं। शिवम का प्लेन अंदर से एकदम लग्जरियस था। वहां पर कुछ सोफे थे और 3 प्राइवेट रूम बने हुए थे। प्लेन का इंटीरियर व्हाइट एंड ब्राउन कलर के कॉम्बिनेशन में था। रजत जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है और फाइल्स चेक करने लगता है और शिवम अपना लैपटॉप लेकर अंदर प्राइवेट रूम में चला जाता है काम करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ 2 लोग बातें कर रहे थे। ये श्रेया समझती क्या है, खुद को हम इसे नहीं छोड़ेंगे। आज की शायरी। कुछ नशा तो आपकी बात है, कुछ नशा तो ये धीमी बरसात का है। आप यूं ही हमें शराबी न कहिए, क्योंकि कुछ नशा तो आपकी मुलाकात का है। CH 66 शिवम का गोवा आना। अब तक हमने देखा कि शिवम एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है। शिवम कार से उतरता है तो बॉडीगार्ड उसे कवर कर लेते हैं। शिवम का और ही ऐसा दिख रहा था, न अभी कि कोई भी देखे तो देखता ही रह जाए उसे। पायलट और को पायलट आकर शिवम को ग्रीड करते हैं और सभी प्लान में बैठ जाते हैं। शिवम का प्लेन अंदर से एकदम लग्जरियस था। वहां पर कुछ सोफे थे और 3 प्राइवेट रूम बने हुए थे। प्लेन का इंटीरियर व्हाइट एंड ब्राउन कलर के कॉम्बिनेशन में था। रजत जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है और फाइल्स चेक करने लगता है और शिवम अपना लैपटॉप लेकर अंदर प्राइवेट रूम में चला जाता है काम करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ 2 लोग बातें कर रहे थे। ये श्रेया समझती क्या है, खुद को हम इसे नहीं छोड़ेंगे। अब आगे। करीब 1.5 घंटे बाद शिवम का प्लेन गोवा पहुंच जाता है। शिवम वहां से श्रेया जिस होटल में ठहरी थी उस तरफ कार चलाने का ऑर्डर राज्य को देता है और वो खुद जाकर पीछे की सीट पर बैठ जाता है और रजत आकर कार ड्राइव करने के लिए ड्राइवर सीट पर आकर बैठ जाता है। वहीं दूसरी तरफ श्रेया अभी समर कलेक्शन की थीम पर शूटिंग कर रही थी। फोटोग्राफर श्रेया को बोलता है, तुमने बहुत अच्छी फोटोज के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे पोजेस दिए हैं। अब तुम बस अब ये लास्ट वाली ड्रेस चेंज करके आयो, उसके बाद हम उसके भी पिक्चर्स खींचेंगे, लेकिन उसमें तुम्हें एक स्मॉल बेबी गर्ल के साथ में भी फोटो खिंचवाना है। क्या तुम मैनेज कर लूंगी ना? श्रेया कहती हाँ सर, मैं बिल्कुल मैनेज कर लूंगी, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। मैं तब तक रेडी होकर ड्रेस और हेयर स्टाइल चेंज करके आती हूँ, तब तक आप उस बच्ची का कॉस्ट्यूम और बाकी सब देख लीजिए। श्रेया वहां से चली जाती है। फोटोग्राफर उस बच्ची के पास चला जाता है और उसके मेकअप और ड्रेस को लेकर मेकअप आर्टिस्ट से कुछ बातें करता है और जो जरूरी हो वो सब समझा देता है। श्रेया कुछ समय में तैयार होकर बाहर आती है। श्रेया ने बेबी पिंक कलर का 1 पीस पहना था, व्हाइट कलर की हील और बालों का मैसी बन बनाया हुआ था और कुछ बाल उसके आगे आ रहे थे जुल्फे बनकर। उस छोटी सी बच्ची ने भी सेम श्रेया के जैसा ही ड्रेस पहना था और बालों को छोटी छोटी 2 चोटी में बंधा हुआ था। उसके भी श्रेया के जैसे 2 डिम्पल थे। वो बहुत ही क्यूट लग रही थी। अक्सर लोग कहते हैं न कि दुनिया में बच्चों से ज्यादा क्यूट कोई नहीं होता, ऐसा ही ये पर देखने को मिल रहा था। श्रेया भी कुछ कम नहीं लग रही थी, उसकी क्यूटनेस भी लोगों को पसंद आ रही थी। श्रेया आगे आकर उस बच्ची के गाल पर किस करते हुए पूछती है, बच्चा आपका नाम क्या है? तो वो बच्ची अपनी टोटली और प्यारी आवाज में कहती है, मेरा नाम पीहू है। श्रेया उसकी चोटी को थोड़ा सा ठीक करते हुए कहती है, आपका नाम तो बहुत ही प्यारा है, बिल्कुल आपकी तरह। क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगे? तो पीहू टोटली आवाज में कहती, लेकिन आपने तो आपका नाम बताया ही नहीं, तो मैं फिर कैसे दोस्ती कर सकती हूँ आपसे? श्रेया हंसते हुए कहती है, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, और अपना एक हाथ बढ़ा के कहती है कि मेरा नाम श्रेया है, क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगे? पीहू भी हंशाके कर लेती है और कहती है, जरूर मैं आपके साथ दोस्ती करूंगी। श्रेया पीहू के साथ थोड़ी बातें करके गुल मिल जाती है। पीहू को वो जहां पर सेटअप लगाया था वहां पर ले जाती है। पीहू से कहती है, मैं जैसा करूंगी उसका आपको रिस्पॉन्स देना है, मैंने आपको समझा दिया है को क्या करना है, बच्चा क्या आप कर लोगों ने? पीहू अपना सर हिलाते हुए हाँ कर देती है। श्रेया वहां पर अपने पैर साइड में क्रॉस करके बैठ जाती है, वहां नीचे ग्रास था। पीहू भी वैसे ही बैठ जाती है।
उसके बाद श्रेया और पीहू मस्ती करने लगते हैं। वो दोनों एक दूसरे गाल खींचते तो कभी पिंच करते तो कभी नोज को खींचते। फोटोग्राफर उनकी अलग अलग एंगल से फोटो लेता है। फिर श्रेया पीहू को गोद में उठा के ऊपर उछलती है और ऐसे ही मस्ती करती है। वैसे ही फोटोग्राफर उन दोनों की पिक्चर्स खींचता है, अलग अलग ईगल से। थोड़ी देर बाद शूट खत्म हो जाता है। सब अदर एक्सेट्रा एक्ट्रेसेस आकर श्रेया को तारीफें करते हुए थकती नहीं थी। आज सब श्रेया को एक अलग ही नज़र से देख रहे थे। सबको लगता था कि श्रेया उसकी बहन प्रिया से घमंडी होगी, शायद इसीलिए वो अब तक फेमस नहीं हो पा रही थी। लेकिन श्रेया को सबके के साथ इतनी हंसते हुए और एकदम विनम्रता से बातें करता हुआ देख सभी लोग मान जाते हैं कि वो सब श्रेया के बारे अफवाहें थी। श्रेया उन लोगों से अब थोड़ा दूर हटकर उत्सव, निया और अविका के पास आती है। उत्सव कहता, मैम आपका सबसे अच्छा फोटोशूट वो समर कलेक्शन की थीम पर था। अविका बीच में माना करते हुए कहती है, नहीं वो वाला नहीं, सबसे पहला वाला ज्यादा अच्छा था। निया उसको कहती है, नहीं सबसे अच्छा तो पीहू के साथ वाला था, दोनों कितने क्यूट लग रहे थे। तीनों आपस में झगड़ने लगाते हैं। उत्सव कहता है, सेकंड वाला अच्छा था सबसे ज्यादा। अविका कहती है, नहीं फर्स्ट वाला। तभी निया बीच में कहती है, नहीं लास्ट वाला, ऐसी ही चलता रहता, लास्ट सेकंड फर्स्ट। पीछे से फोटोग्राफर आकर कहता है, सभी फोटोज बहुत ही अच्छे थे श्रेया के, तुम सब अपनी अपनी जगह सही हो, अब झगड़ना बंद करो और चलो अब हम बाद में मिलते हैं। मुझे तो आज श्रेया की वजह से घर जल्दी जाने का मौका मिल गया। श्रेया कहती है, आप भी ना सर, कैसी बातें करते हैं, आपने जो इतनी अच्छी स्किल से एक ही बारी में फोटो क्लिक कर लिया, वो भी इतने अच्छे, इसलिए मैं भी आज जल्दी फ्री हो पाई हूँ, वरना मुझे तो लगा था आज तो पूरी रात निकल जाएगी। फोटोग्राफर कहता है, हम दोनों ने अच्छा काम किया, इसलिए सभी को आज जल्दी जाने को मिल रहा है। चलिए अब मैं जाता हूँ, मुझे आज अपनी वाइफ को बाहर लेकर जाना है, वरना लेट हो जाएगा तो मेरी खैर नहीं। और वो हंसते हुए चला जाता है। श्रेया, अविका, उत्सव और निया सभी एक कार में और बॉडीगार्ड दूसरी कार में बैठते हैं और फिर निकल जाते हैं उस होटल की तरफ जहाँ पर ये रुके हुए थे। श्रेया अविका से कहती है, अविका तुम निया के साथ रहना, मुझे अभी थोड़ी थकान है तो मुझे फ्रेश होना है और ये मेकअप भी रिमूव करना है स्किन पर से, तो मैं जा रही हूँ, तुम देख लेना और जो कुछ भी मैं भूल गई हूँ वो। अविका कहती है, तू जा पहले, में और उत्सव सब मैनेज कर लेंगे, तुम चिंता मत करो, मैं निया के साथ ही रहूंगी, उसकी भी फिक्र मत करो। अब तो मेरी निया और उत्सव की दोस्ती भी अच्छी हो गई है। तो श्रेया वहां से अपने रूम की ओर चली जाती है कार से उतरकर। तभी शिवम की कार आकर रुकती है। अविका और उत्सव अभी वहां पर ही थे क्योंकि वो निया की कार के से उतरने में हेल्प कर रहे थे। अविका जब शिवम की कार देखती है तो तुरंत पहचान जाती है कि ये शिवम की कार है। अविका उत्सव को कहती है, तुम जरा निया को हेल्प करो, मैं आती हूँ। अविका वहां से शिवम की कार की तरफ चल पड़ती है। शिवम जैसे ही अविका को देखता है तो कहता है, हेलो भाभी कैसी हो आप, और श्रेया कहा है आप ये हो तो। अविका कहती है, वो जस्ट अभी अभी ही ऊपर की ओर गई है। शिवम कहता है, थैंक गॉड, मैं उसको सरप्राइज देना चाहता था, यहाँ आकर अच्छा है कि यहाँ पर श्रेया ने मुझे देख नहीं लिया। अविका कहती है, तो जाइए जीजू, वो अपने कमरे में अभी ही फ्रेश होने के लिए गई है। शिवम वहां से चला जाता है। निया ने अभी तक शिवम को देखा नहीं था। उत्सव को पता था कि शिवम आज आने वाला है पहले से ही। रजत भी अविका के साथ आकर कुछ बातें करता है, फिर वो सभी भी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। CH67 श्रेया और शिवम का रोमांस। अब तक हमने देखा कि शिवम जैसे ही अविका को देखता है तो कहता है, हेलो भाभी कैसी हो आप, और श्रेया कहा है आप ये हो तो। अविका कहती है, वो जस्ट अभी अभी ही ऊपर की ओर गई है। शिवम कहता है, थैंक गॉड, मैं उसको सरप्राइज देना चाहता था, यहाँ आकर अच्छा है कि यहाँ पर श्रेया ने मुझे देख नहीं लिया। अविका कहती है, तो जाइए जीजू, वो अपने कमरे में अभी ही फ्रेश होने के लिए गई है। शिवम वहां से चला जाता है। निया ने अभी तक शिवम को देखा नहीं था। उत्सव को पता था कि शिवम आज आने वाला है पहले से ही। रजत भी अविका के साथ आकर कुछ बातें करता है, फिर वो सभी भी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अब आगे
ज्योति और हर्षल चुपके से भेष बदलकर उसी होटल में गुम रहे थे। वो श्रेया को बदनाम करना चाहते थे, क्योंकि श्रेया की वजह से उनकी लाइफ बर्बाद हो गई थी। वो दोनों कॉरिडोर के पास पीछे वाले वीआईपी गेट पर ही खड़े थे, जहां से पहले श्रेया गई थी। उसके बाद शिवम को अविका से बात करते हुए देखते हैं, लेकिन शिवम ने अपना चेहरा मास्क से ढका हुआ था, उसलिए उन दोनों को पता ही नहीं चला कि आखिर वो शख्स कौन है। तभी उन लोगों को शिवम की आवाज सुनाई देती है, जो कहता है कि उसे श्रेया की रूम की मास्टर की चाहिए। पहले से ही शिवम ने बात कर ली थी मैनेजर से कि वो आ रहा है, उसे उस कमरे की चाबी चाहिए थी जिसमें श्रेया ठहरी हुई थी। इसीलिए वो मैनेजर, जो शिवम को मास्क में भी पहचान लेता है, और बिना कुछ सवाल किए चाबी दे दी। ज्योति जब उसकी बात सुनती है तो शॉक हो जाती है, और हर्षल, जो उससे थोड़ा दूर था तो उसने शिवम की बात नहीं सुनी थी, तो ज्योति जाकर हर्षल को हिलती है और कहती, हर्षल तुमने सुना अभी जस्ट उस शख्स ने क्या कहा? हर्षल नमे गर्दन हिलाते हुए कहता है, मुझे क्या मालूम कि क्या कहा, मैं क्या भगवान हूँ जो सबकी बात सुन लेता हूँ? ज्योति शांत करते हुए हर्षल से कहती है, मुझे पता है तुम अभी श्रेया की वजह से चिढ़े हुए हो, लेकिन अब तुम्हारी ये नाराजगी और गुस्सा और नफरत सब खत्म करने का एक प्लान मुझे अभी सूझा है। वो हर्षल से कहती है कि हर्षल, मैंने अभी सुना है कि उस शख्स ने श्रेया के कमरे की चाबी मांगी। इसका मतलब तो तुम अच्छी तरह से समझते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ज्योति उसे आगे कहती है, हम ऐसा दिखाएंगे कि पहले श्रेया उस कमरे में गई, उसके बाद वो शख्स गया आगे का, तो पब्लिक खुद ब खुद समझ जाएगी। और ज्योति सॉन्ग गाने लगती है, ये पब्लिक है भाई, सब जानती है। हर्षल खुश होते हुए कहता है, वाह क्या प्लान बनाया है तुमने ज्योति, मजा आ गया। मैं भी देखता हूँ कि आखिर अब श्रेया कैसे खुद को बचाती है। और दोनों हंसने लगते हैं। दोनों अभी इसी वक्त किसी शैतान से कम नहीं लग रहे थे। वो दोनों शिवम के अंदर जाने की वीडियो उतरते हैं और वहां से निकल जाते हैं। शिवम जब अंदर जाता है तो देखता है कि श्रेया रूम में नहीं है, तो वो बालकनी की ओर बढ़ने लगता है। तभी उसे बाथरूम से पानी की आवाज आने लगती है। शिवम समझ जाता है कि श्रेया जरूर शावर ले रही होगी। शिवम बेड की ओर बढ़ने लगता है और अपना मास्क और कोट निकलकर सोफे पर रखकर बेड की ओर आगे बढ़ने लगता है, और बेड पर जाकर अपनी टाई लूज करके अपनी शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोल देता है और स्लीव फोल्ड कर देता है। बेड पर जाकर आंखें बंद करके अपने दोनों हाथ सर के नीचे रखकर लेट जाता है। श्रेया थोड़े समय बाद शावर लेकर बाहर आती है, और जैसे ही वो देखती है तो पाती है कि बेड पर शिवम है। वो खुद के सर पर ही तपाली मारकर खुद से ही बातें करती हुई कहती है कि मैं भी न शिवम के प्यार में इतनी पागल हो गई हूँ कि मुझे हर जगह बस शिवम ही दिख रहे हैं। मैं जानती हूँ उनको बहुत काम है, तो वो ये पर नहीं आ सकते, और अपना सर झटक कर ड्रेसिंग टेबल की ओर बढ़ जाती है और उसमें से अपनी डेली नाइट सिरम, जो वो फेस पर लगती है, वो अप्लाई करने लगती है। उसके बाद बॉडी लोशन लेकर लगाने लगती है। दूसरी तरफ शिवम की आंख जब श्रेया ने बाथरूम का डोर ओपन किया था तब की खुल गई थी। वो श्रेया की हार एक हरकत नोटिस कर रहा था। अब उसे खुद का इग्नोर होना अच्छा नहीं लगता, तो वो श्रेया जहाँ ड्रेसिंग टेबल के पास खड़ी थी उस और बढ़ जाता है। श्रेया जब अपने पीछे शिवम को देखती है तो कहती है कि आप तो अब मुझे खुली आंखों से भी दिखते हैं, क्या हालत कर दी आपके प्यार ने। उसको लगता है कि अभी उसका वहम है। शिवम से अब श्रेया इतना पास होना और दूरी रखना अच्छा नहीं लगता, और अभी श्रेया शावर लेकर आई थी, इसलिए उसकी स्किन एकदम छोटे बच्चे की तरह पिंक कलर की हो गई थी। अब शिवम का खुद को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। शिवम श्रेया के पेट पर पीछे से अपने हाथ रखकर अपनी करीब कर लेता है और उसकी गर्दन पर किस करने लगता है। शिवम की इस हरकत से और श्रेया सोच रही थी कि ये उसका वहम है, लेकिन शिवम को सच में ये देखकर उसे शौक लगता है, तो वो वैसी ही मुंह खुले हुए ही बिना कुछ रिएक्ट करे ही स्टैचू की तरह ही खड़ी रहती है। शिवम जब देखता ही कि श्रेया कुछ रिएक्ट नहीं कर रही है तो वो उसकी गर्दन पर कांट लेता है, जिसके दर्द से वो होश में आ जाती है। शिवम को सच में देखकर वो बहुत ही खुश हो जाती है और पलटकर शिवम के होठ पर अपने होठ रख देती है।
वो छोटी सी किस करके लौटने लगती है, तो शिवम उसकी कमर और सर के पीछे हाथ रखकर उस किस को पैशनेट और डीप किस में बदल देता है। शिवम की किस वक्त के साथ और वाइल्ड होती जा रही थी, क्योंकि उसे पता था कि कल श्रेया की कोई शूटिंग नहीं है, तो अब श्रेया के बॉडी पे दिखाने वाले लव बाइट्स की भी टेंशन नहीं थी। शिवम हल्का सा श्रेया के ऊपर के होठ पर कान देता है, जिससे श्रेया का मुंह ओपन हो जाता है, और इसी का फायदा उठाकर शिवम अपनी जीभ श्रेया के मुंह में एंटर करता है। श्रेया भी उसका साथ देने लगती है। दोनों इसी वक्त इस लग रहे थे जैसे रेगिस्तान में भटकते हुए को पानी मिल गया हो। उनकी किस वक्त के साथ और पैशनेट और वाइल्ड होती जा रही थी। दोनों में से कोई भी एक दूसरे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। जब दोनों को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तब जाकर दोनों एक दूसरे को छोड़ते हैं। दोनों अपना नोज एक दूसरे से टच करते हुए लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। शिवम जल्द ही खुद को नॉर्मल करता है और श्रेया के गर्दन पर अपने होठ रख देता है। श्रेया भी मदहोश होने लगी थी, इसीलिए श्रेया शिवम के बालों में अपना हाथ चलाने लगती है, जिससे शिवम और एक्साइटेड होने लगा था। शिवम अब किसके साथ बीते भी करने लगता है। श्रेया मदहोशी भरी आवाज से कहती है, बेबी यहाँ नहीं बेड पर चलते हैं, तो शिवम उसे उठाकर बेड पर ले जाता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। शिवम फिर से श्रेया की गर्दन और कंधे पर किस करने लगता है। श्रेया भी मदहोश होने लगी थी। वो पहले शिवम की टाई निकाल देती है और उसके बाद उसके शर्ट के बटन भी खोलने लगती है। शिवम भी श्रेया की बाथरोब की नोट खोल देता है। श्रेया ने अभी अभी शावर लिया था, उसने बाथरोब ही पहन रखा था। शिवम अपना एक हाथ श्रेया की पूरी बॉडी पर फिराने लगता है, जिससे श्रेया मदहोश होने लगती है और उसकी सिसकियां पूरी रूम में सुनाई देने लगती है। शिवम अब थोड़ा झुककर श्रेया के उभारों पर अपने होठ रख देता है। श्रेया अपने हाथ शिवम के बालों में फिराने लगती है, जिससे शिवम और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। थोड़े समय बाद दोनों के कपड़े एक एक करके सब नीचे जमीन पर पड़े हुए थे। शिवम जब श्रेया के शरीर में एंटर करता है, तो श्रेया कुछ पल के लिए दर्द महसूस होता है। उसके बाद वो दोनों एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। दोनों ही दो जान एक जिस्म लग रहे थे इस वक्त। श्रेया की सिसकियां सुनकर शिवम और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, और अब तक जो उसने पूरे एक दिन इंतजार किया था, वह सब प्यार वो श्रेया को दिखा देना चाहता था। कुछ घंटों बाद अपने प्यार को दिखा देने के बाद शिवम और श्रेया थककर एक दूसरे की बाहों में आराम से लेट जाते हैं। दोनों के चेहरे पर प्यार का सुकून था। थोड़ी देर बाद दोनों ही गहरी नींद में चले जाते हैं। आज की शायरी। ये आंखें अगर कुछ छुपाती है तो निगाहें बोल देती है। दबी सिसकन छुपी तड़पन तो ये आहें बोल देती है। अचानक से अगर कोई जब खास हमसे दूर जाता है तो दिल पर क्या गुजरती है, ये सांसें बोल देती है। CH69 श्रेया का वीडियो। अब तक हमने देखा कि शिवम होटल में एंटर करता है तो उसे ज्योति और हर्षल देख लेते हैं, लेकिन वो दोनों उसका फेस नहीं देख पाए थे। लेकिन वो दोनों प्लान बनाते हैं श्रेया को बदनाम करने का और वीडियो बनाते हैं। जब शिवम डोर खोलकर अंदर जाता है श्रेया के रूम में उसकी, तब श्रेया रूम में नहीं थी। जब बाहर आकर शिवम को देखती है तो उसे विश्वास ही नहीं होता है, लेकिन कुछ समय बाद दोनों एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं। अब आगे। सुबह सुबह जब श्रेया के रूम में खिड़की से आती हुई धूप की किरणें शिवम के फेस पर गिरती है तो वो उठ जाता है जल्दी से, और उसको जल्दी उठने की रोज की प्रैक्टिस भी थी। शिवम जब अपने ऊपर कुछ भर महसूस करता है तो झुक कर देखता है तो पता है कि श्रेया शिवम के सीने पर अपना सर रखकर मासूम सी बच्ची की तरह सब चिंताएं भूल कर सो रही थी। श्रेया के चेहरे पर आने बाल उसको परेशान कर रहे थे, जो उसकी नींद में खलेल डाल रहे थे, जिससे वो नींद में ही कसमसाने लगती है। लेकिन कल की शूटिंग की थकावट से और शिवम के साथ प्यार भले पल में को जाने से उसकी थकावट 2 गुनी हो गई थी, इसलिए उसे अभी बहुत ही नींद आ रही थी। शिवम अपने एक हाथ से श्रेया के बाल काम के पीछे करता है, तो श्रेया जो अभी तक नींद में कसमसा रही थी, वो हिलना डुलना बंद कर देती है। शिवम सोचता है, चलो आज मैं भी सो जाता हूँ,
वैसे भी सभी काम रजत मैनेज कर लेगा आज का। इतना सोचकर वो भी फिर से सो जाता है। करीब 1 घंटे बाद श्रेया की नींद खुलती है तो देखती है कि वो खुद शिवम के सीने पर सर रखकर सो रही थी, जिससे उसको शिवम की दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। वो धीरे से कहती है कि आपकी दिल की धड़कनें हमें कोई म्यूजिक से कम नहीं लग रही है। हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम सदा ऐसे ही आपकी बाहों में आपकी धड़कनें सुनते रहें। शिवम कहता है, अगर आप हमारी धड़कन ही सुनती रहेग तो हम काम कैसे कर पाएंगे। श्रेया जब शिवम की आवाज सुनाई है तो शिवम की नोज खींचते हुए कहती है, आप जग रहे थे और मेरी बातें सुन रहे थे। दिस इज नॉट फेयर ना। शिवम उसके फोरहेड पर किस करता है और कहता है, प्यार और जंग में सब जायज है। श्रेया कहती है, आप यहाँ पर कल अचानक कैसे आ गए। शिवम कहता है, एक्चुअली कल मैंने उत्सव को वीडियो कॉल किया था जब तुम शूटिंग कर रही थी। तब तुम्हारी शूटिंग देखकर मैं इतना खुश हो गया हूं ना। मैंने कल पहली बार किसी फोटोशूट की शूटिंग करते हुए देखा था। तुम कल बहुत ही अच्छी लग रही थी, बिजनेस शूट में एकदम हॉट, और एक आंख विंक कर देता है। श्रेया शिवम के कंधे पर सर रख देती है और पूरी शिवम के ऊपर आकर बैठ जाती है। श्रेया कहती है, मैंने आपको बहुत ही मिस किया, कस ऐसा होता हम हर वक्त साथ में रहते तो कितना अच्छा होता। तभी शिवम कहता है, इसका एक सॉल्यूशन है और ये है को तुम मेरी मैनेजर बन जाओ या फिर मैं तुम्हारा मैनेजर बन जाऊं। श्रेया कहती है, मैं कैसे आपकी मैनेजर बन सकती हूँ, मुझे तो बिजनेस में इतना कुछ नहीं आता जितना आपको आता है। मुझे थोड़ा बहुत ही आता है और मैं अपना ड्रीम भी छोड़ना नहीं चाहती, इसलिए मैं एक्ट्रेस से मैनेजर तो नहीं बन सकती। और अगर आप मैनेजर बने मेरे तो आपके काम का लोड और भी बढ़ जाएगा। ऑलरेडी आप इतना सारा तो कम मैनेज करते हैं, अगर आप मुझे भी मैनेज करेंगे तो आपके पास आराम करने के लिए भी फुर्सत नहीं होगी। शिवम उस बात से श्रेया का ध्यान भटकाने के लिए कहता है कि जान, कल तो तुम्हारी 3 थीम पर फोटो शूट होने वाला था, तो दूसरी 2 थीम की फोटो या फिर वीडियो है, मुझे देखना है। श्रेया बेड पर से उठकर शिवम की शर्ट पहन लेती है और कहती है, कल मैंने अविका से कहा था मेरे फोटोशूट की वीडियो उतारे, क्योंकि मैं आपको वो दिखाना चाहती थी, तो वो भेजने वाली ही थी कल, लेकिन उससे पहले तो आप आ गए। श्रेया ड्रेसिंग टेबल के पास में रखे टेबल के पास से अपने पर्स से अपना फोन निकलती है और वहां से बेड की ओर बढ़ जाती है और शिवम के पास लेटते हुए उसे अपना फोन दे देती है। शिवम उसमें गैलरी में जाकर वीडियो देखने लगता है। पहले तो वो बिजनेस थीम वाली शूटिंग थी, वो शिवम ने आधी ही देखी थी, तो वो फिर से देखने लगता है। शिवम फर्स्ट वीडियो पूरी होने के बाद दूसरी समर कलेक्शन वाली वीडियो देखता है। उसे देखकर कहता है कि श्रेया, ये ड्रेस तुम पर बहुत अच्छी लगा रही है, लेकिन तुम्हें इसमें अपने बालों को थोड़ा कर्ल किया होता तो थोड़ा और अच्छा दिखता, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी अच्छा ही लग रहा है। शिवम अब थर्ड वीडियो देखता है तो उस प्यारी सी बच्ची के साथ में श्रेया को मस्ती करते हुए देख वो किसी सोच में पड़ जाता है। उसके चेहरे पर एक दिल लुभाने वाली मुस्कान थी। श्रेया जब मुस्कान देखती है तो शिवम से पूछती है, आप किसको देखकर इतना मुस्कुरा रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। जीवन श्रेया को खींचकर अपनी बाहों में भर लेता है साइड से और कहता है, अगर एक दिन तुम प्रेग्नेंट हुई और हमारे भी इतने प्यारे प्यारे 2 बच्चे होगे तो तुम भी उनकी तरह बच्ची बन जाओगी, तो मुझे तो 3 बच्चों को संभालना पड़ेगा ना। श्रेया शिवम के सीने पर हल्के से मरते हुए कहती है, मैं आपको बच्ची दिखाती हूँ क्या। शिवम उसका हाथ पकड़ उस पर अपना हाथ रख देता है और कहता है, तुम मेरे लिए किसी बच्ची से कम तो नहीं, कल तो तुम कितनी जल्दी थक कर सो गई थी, किसी बच्ची की तरह, और एक आंख विंक कर देता है। श्रेया वहां से नकली गुस्सा करते हुए मुंह फुलाए हुए खड़ी होती है और शिवम को बिना देखे बोलती है, मैं फ्रेश होने जा रही हूँ और हाँ, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। श्रेया वहां से बाथरूम में फ्रेश होने चली जाती है और शिवम श्रेया को जाते हुए खास करके ऐसे चीर कर जाते हुए देखता है तो उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। शिवम और श्रेया को नहीं पता था, कुछ ही समय में उनके जीवन में एक नया तूफान आने वाला था। दोनों इससे बेखबर हंसते मस्ती करते हुए एक दूसरे के साथ टाइम बिता रहे थे। आज की शायरी, ये एहसासों की दुनिया है, ये सबकी कहानी है, कभी गम का समंदर है, कभी दरिया तूफानी है,
मोहब्बत सब किया करते हैं, लेकिन किस्मत की बातें हैं। कहीं मुस्कान होठों पर, कहीं आंखों में गम का पानी है। CH69 विशाल को मिली शिवम और श्रेया की न्यूज़। अब तक हमने देखा कि शिवम श्रेया को खींचकर अपनी बाहों में भर लेता है साइड से और कहता है, अगर एक दिन तुम प्रेग्नेंट हुई और हमारे भी इतने प्यारे प्यारे 2 बच्चे होगे तो तुम भी उनकी तरह बच्ची बन जाओगी, तो मुझे तो 3-3 बच्चों को संभालना पड़ेगा ना। श्रेया शिवम के सीने पर हल्के से मरते हुए कहती है, मैं आपको बच्ची दिखाती हूँ क्या। शिवम उसका हाथ पकड़ उस पर अपना हाथ रख देता है और कहता है, तुम मेरे लिए किसी बच्ची से कम तो नहीं, कल तो तुम कितनी जल्दी थक कर सो गई थी, किसी बच्ची की तरह, और एक आंख विंक कर देता है। श्रेया वहां से नकली गुस्सा करते हुए मुंह फुलाए हुए खड़ी होती है और शिवम को बिना देखे बोलती है, मैं फ्रेश होने जा रही हूँ और हाँ, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। श्रेया वहां से बाथरूम में फ्रेश होने चली जाती है और शिवम श्रेया को जाते हुए खास करके ऐसे चीर कर जाते हुए देखता है तो उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। शिवम और श्रेया को नहीं पता था, कुछ ही समय में उनके जीवन में एक नया तूफान आने वाला था। दोनों इससे बेखबर हंसते मस्ती करते हुए एक दूसरे के साथ टाइम बिता रहे थे। अब आगे श्रेया फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चली जाती है। जब वो वहां पर आकर अपनी बॉडी पर से शिवम की शर्ट हटाती है तब देखती है कि कल तो शिवम कुछ ज्यादा ही वाइल्ड हो गया था, इसलिए उसके पूरे बॉडी पर लव बाइट्स थे। श्रेया बाथटब में गर्म पानी का टेप ऑन कर देती है और उसमें रिलैक्स होने के लिए लेट जाती है। दूसरी तरफ शिवम श्रेया के जाने के बाद बेड पर बैठे बैठे कुछ सोच रखा था, आंखें बंद करके। तभी उसका फोन रिंग करता है तो देखता है कि उसके दोस्त विशाल का फोन था। चलिए विशाल के बारे में बता देते हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले, विशाल की उम्र शिवम की उम्र जितनी ही है, वो भी दिखाने कुछ कम नहीं है। वो शिवम के जितना सुंदर तो नहीं है, लेकिन वो अपने कॉलेज के दिनों में चॉकलेट बॉय के नाम से फेमस था। उसकी स्पीच बहुत सुंदर थी पहले भी और अभी भी। वो देश का एक न्यूज़ एंकर विशाल सिंह था। उसका परिवार सिंह परिवार भी देश के जाने माने परिवारों में सा था। उसके परिवार का हर तरह को न्यूज़ ब्रॉडकास्ट पर कंट्रोल रहता था। विशाल को एंकर बनना पसंद था तो वो साथ में कभी कभी बहुत बड़ी न्यूज़ होती है तभी ही टीवी पर दिखाई देता है, वरना तो वो न्यूज़ और ब्रॉडकास्ट से रिलेटेड अपने फैमिली बिजनेस को ही संभालता है। जब शिवम कॉल पिक करता है तो विशाल कहता है कि तू गोवा की हिल्टन होटल में लास्ट फ्लोर पर प्रेसिडेंटल शूट में किसी लड़की, अरे क्या नाम था, हाँ वो एक्ट्रेस श्रेया के साथ था नकल। शिवम चौंकते हुए विशाल से पूछता है, तुझे कैसे पता कि मैं गोवा में इस होटल में ही, और वो तो छोड़, तुझे श्रेया के बारे में कैसे पता। विशाल उसको कहता है, मतलब मुझे जो न्यूज़ मिली है सुबह सुबह वो सच है। शिवम कहता है, कौन सी न्यूज़। तो विशाल कहता है, करीब 1 घंटे पहले मेरे ऑफिस में एक लड़की आई थी। उसने मेरे एक स्टाफ को ये न्यूज़ दी और कहा कि हमारे लिए काम की न्यूज़ है। तो वो मेरे स्टाफ का लड़का मेरे पास वो पेन ड्राइव लेकर आया, तो मैंने उसके पास से पेन ड्राइव ले ली। और जब मैंने उस पेन ड्राइव को जब अपने लैपटॉप में देखा तो पहले उस एक्ट्रेस की रूम में जाने की वीडियो थी। उसके कुछ समय बाद एक लड़का आता है। उस लड़के ने मास्क पहन रखा था, लेकिन मुझसे तुम्हारी ये ब्लू आई छिप न सकी और मैं तो तुम्हें एक बार देखकर ही पहचान सकता हूँ कि वो तुम ही हो। तो मैंने उस लड़की को कहा है कि वो थोड़ी देर मेरा इंतजार करे और मैंने उसे रोक कर रखा है क्योंकि मुझे पता है अब तुझे जरूर उस लड़की की जरूरत पड़ने वाली है। शिवम अपना मगज शांत करके एक गहरी सांस लेकर कहता है कि उस लड़की को बेहोश करके मेरे बसे पर भेज दो, और हाँ, उस वीडियो को लीक मत होने देना, वरना तुम्हें तो मुझसे कोई नहीं बचा सकता, ये बात तुम अच्छी तरह से जानते हो। विशाल हंसते हुए कहता है, हाँ, ये बात तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा, जो लड़का लड़कियों से दूर दूर तक भाग रहा था वो आज एक लड़की के साथ रात बिता रहा है। ये न्यूज़ तो आंटी को देनी ही पड़ेगी, जिससे वो तेरी शादी की टेंशन लेना छोड़ दे और उससे शादी करवा दे। तभी शिवम की गहरी आवाज मगर एकदम शांत आवाज सुनाई देती है, जो कह रहा था कि मैंने शादी कर ली है। विशाल कहता है, तू झूठ बोल रहा है, न मैं आंटी को न बतायूं इसलिए, और अगर तूने शादी कर ली है तो तू श्रेया के साथ क्या कर रहा था।
अगर भाभी को पता चलेगा तो कितना दुख होगा, मुझे नहीं लगा था कि मेरा यार ऐसा निकलेगा। तभी शिवम कहता है, तेरी ये फालतू की नौटंकी न अपने न्यूज़ वाले शो में दिखाना। और हाँ, मैंने श्रेया से ही शादी की है, किसी और से नहीं, श्रेया ही तेरी भाभी है। तभी विशाल दूसरी साइड से कहता है कि लेकिन श्रेय की शादी हुई होती तो पूरी मीडिया में ये न्यूज़ आसानी से फैल जाती, क्योंकि वो पब्लिक फिगर है इसलिए। शिवम कहता है, क्योंकि श्रेया को अपने करियर में आगे बढ़ना है, इसलिए वो शादी सीक्रेट रखना चाहती है, इसलिए बस मेरी फैमिली को ही पता है मैंने और श्रेया ने शादी की है। तभी विशाल कहता है, भाभी तो सच में बहुत सुंदर है और मुझे पता है तब तक तो वो मिस यूनिवर्स का खिताब भी जीत चुकी है, बट उनकी पर्सनल रिक्वेस्ट पर ये न्यूज़ बाहर नहीं आई थी। शिवम कहता है, हाँ मुझे उसके बारे सब पता है। चल तू एक काम कर, उस लड़की को कैसे भी करके मेरे बसे पर पहुंचा। मैं आता हूँ शाम तक बसे पर, क्योंकि अभी मैं गोवा में हूँ तो श्रेया को लेकर ही निकलूंगा। विशाल कहता है, ठीक है, मैं उस लड़की को बेस पर भिजवाता हूँ और हाँ, टाइम मिले तो भाभी को भी मिलवाना हम सबसे एक बार। शिवम ठीक है कहकर कॉल काट देता है। तभी श्रेया शिवम से पूछती है, किसका फोन था और आप गुस्से में क्यों है और किसको आप मुझे भाभी बनाकर इंट्रोड्यूस कर रहे थे। शिवम श्रेया को खींचकर अपनी गोद में बिठा लेता है और कहता है, जन कोई तुमको फंसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उन लोगों को ये नहीं फटा कि तुम्हारे अलावा वो जिसको फंसाने जा रहे हैं, अगर उसको पता चल गया तो उनका क्या ख्याल होगा। श्रेया कहती है, आप बातों को घुमाना बंद करिए PLZ, मुझे अब टेंशन हो रही है। तो शिवम कहता है, कल तुम्हारी इस होटल के रूम में आने की वीडियो, उसके बाद मेरी रूम में आने की वीडियो को किसी ने शूट करके विशाल सिन्हा को भेजा था। तो श्रेया कहती है, विशाल को मैं जानती हूँ, लाओ मेरा फोन में अभी ये न्यूज़ दबाने का ट्राई करती हूँ। तब शिवम उसको बीच में रोकते हुए कहता है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, विशाल मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उसने मुझे पहचान लिया था, इसलिए उसने न्यूज़ वायरल नहीं होने दी और उसने है दोनों के रिलेशन को पब्लिक होने से बचा लिया है, अभी फिलहाल के लिए तो। श्रेया कहती है, थैंक गॉड आज तो बाल बाल बचे, लेकिन ऐसा कौन सा मेरा दुश्मन है जो मुझे इस कदर बदनाम करना चाहता है। तभी शिवम कहता है, जो भी होगा उसका पता मेरे बेस पर जाकर पता चल जाएगा, इसलिए हम सबको अभी मेरे प्राइवेट प्लेन से दिल्ली जन होगा, अभी के अभी। श्रेया कहती है, मैं बाकी सबको इन्फॉर्म कर देती हूँ, आप जाइए फ्रेश हो जाइए, फिर हम निकलते हैं। शिवम वहां से फ्रेश होने के लिए शावर लेने चला जाता है। ज्योति और हर्षल के लिए आप सभी को सजा डिसाइड करेंगे, वही मैं लिखूंगी, जिसकी सबसे अच्छी होगी तो कमेंट करना मत भूलना। आज की शायरी, जब कोई इतना खास बन जाए उसके बारे में ही सोचना एहसास बन जाए, तो मांग लेना खुदा से उसे जिंदगी के लिए, इससे पहले कि वो किसी और की सांस बन जाए। CH 70 श्रेया का शिवम को परेशान करना और शिवम का श्रेया को सजा देना। अब तक हमने देखा कि शिवम श्रेया को खींचकर अपनी गोद में बिठा लेता है और कहता है, जन कोई तुमको फंसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उन लोगों को ये नहीं फटा कि तुम्हारे अलावा वो जिसको फंसाने जा रहे हैं, अगर उसको पता चल गया तो उनका क्या ख्याल होगा। श्रेया कहती है, आप बातों को घुमाना बंद करिए PLZ, मुझे अब टेंशन हो रही है। तो शिवम कहता है, कल तुम्हारी इस होटल के रूम में आने की वीडियो, उसके बाद मेरी रूम में आने की वीडियो को किसी ने शूट करके विशाल सिन्हा को भेजा था। तो श्रेया कहती है, विशाल को मैं जानती हूँ, लाओ मेरा फोन में अभी ये न्यूज़ दबाने का ट्राई करती हूँ। तब शिवम उसको बीच में रोकते हुए कहता है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, विशाल मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उसने मुझे पहचान लिया था, इसलिए उसने न्यूज़ वायरल नहीं होने दी और उसने है दोनों के रिलेशन को पब्लिक होने से बचा लिया है, अभी फिलहाल के लिए तो। श्रेया कहती है, थैंक गॉड आज तो बाल बाल बचे, लेकिन ऐसा कौन सा मेरा दुश्मन है जो मुझे इस कदर बदनाम करना चाहता है। तभी शिवम कहता है, जो भी होगा उसका पता मेरे बेस पर जाकर पता चल जाएगा, इसलिए हम सबको अभी मेरे प्राइवेट प्लेन से दिल्ली जन होगा, अभी के अभी। श्रेया कहती है, मैं बाकी सबको इन्फॉर्म कर देती हूँ, आप जाइए फ्रेश हो जाइए, फिर हम निकलते हैं। शिवम वहां से फ्रेश होने के लिए शावर लेने चला जाता है। अब आगे
शिवम थोड़ी देर में फ्रेश होकर आ जाता है। श्रेया ने अविका, निया और उत्सव को पहले से सिचुएशन के बारे में बता दिया था। सभी लोग नीचे वेटिंग एरिया में बैठकर शिवम का वेट कर रहे थे। श्रेया ने निया को अपने साथ कपूर मैंशन में ही कुछ दिनों के लिए रखना का सोच लिया था, क्योंकि वो अकेली इस हालत में सब कुछ मैनेज नहीं कर पाती और श्रेया उसे अभी बहुत कुछ सिखाना बाकी था इसलिए। और वैसे भी अविका भी कुछ दिनों के लिए कपूर मैंशन में रहने वाली थी, क्योंकि अर्जुन को आउट ऑफ कंट्री एक मीटिंग के लिए जाना था, तो निया भी अकेला भी महसूस नहीं करेगी। थोड़ी देर में शिवम वेटिंग एरिया में आकर अविका और उत्सव से बातें करता है। लास्ट में शिवम निया के सामने देखते हुए पूछता है कि अब आपकी तबीयत कैसी है, तो निया हकलाते हुए कहती है कि मेरी तबीयत पहले से काफी बेहतर है अब। शिवम उसकी आवाज में अपने लिए डर महसूस कर लिया था। आखिर कोई भी इंसान शिवम से पहली बार मिले तो उसकी हालत तो ऐसी ही होनी बनाती थी। शिवम झुक कर उसकी चेयर के पास घटाने पर बैठ जाता है और कहता है, आप श्रेया की दोस्त है तो उसी नाते अब आप मेरी भी दोस्त हुई न, तो फिर दोस्तों से डरने वाली कौन सी बात हुई भला। और अपना एक हाथ हैंड शेक के लिए आगे बढ़ा देता है। निया हाथ मिलाने में डरती है तो पीछे से श्रेया उसका हाथ पकड़कर शिवम से मिला देती है और कहती है, तुमको अब स्ट्रांग होना होगा, ऐसे नहीं चलेगा। शिवम कहता है कि नहीं, तुम सीखा देना, लेकिन श्रेया उसका कोई जवाब नहीं देती। शिवम समझ जाता है श्रेया उससे नाराज होने का नाटक कर रही है। शिवम बाकी सबको देखकर कहता है, आप सभी जाइए, कार में जाकर बैठ जाइए, और आप सभी का सामान पहले ही कार में रखवा दिया गया है, क्योंकि मुझे मैनेजर से कुछ जरूरी बातें करनी है, तो आप जाइए कार में। और वो श्रेया की तरफ देख इशारों में कह देता है कि वो जाकर उसकी कार में बैठे, और वो वहां से मैनेजर से बात करने के लिए चला जाता है। श्रेया शिवम के पीछे वाली कार में जाकर अविका, निया और उत्सव के साथ में ही बैठ जाती है और कुछ बातें करने लगती है। कुछ समय बाद शिवम भी मैनेजर से कुछ बातें करता है और श्रेया की यहाँ आने से लेकर जाने तक की पूरी होटल की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग वो अपने लैपटॉप में ले लेता है और कार की और जाने के लिए बढ़ जाता है। वो कार में आकर बैठता है तो देखता है कि कार में आगे की सीट पर यानी ड्राइवर सीट पर रजत ही बैठा था और पूरी गाड़ी खाली थी। तो वो रजत से पूछता है कि श्रेया कहाँ है, तो रजत कहता है कि श्रेया मैम पीछे वाली कार में सभी के साथ में बैठी है। शिवम अपनी कार से निकलकर पीछे की कार में आकर श्रेया जिस और बेटी थी उसी साइड का डोर ओपन करता है और श्रेया से पूछता है कि क्या तुम मेरी कार में आओगी, क्योंकि मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। और बाकी सभी को देखकर पूछता है कि आपको श्रेया से कुछ कम तो नहीं है न। इस वक्त शिवम के फेस के एक्सप्रेशन सीरियस थे, तो सभी लगता है कि शिवम को जरूरी बात ही करनी होगी, इसलिए सभी मना कर देते हैं कि उनको कोई काम नहीं है। बेचारी श्रेया को तो कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिला। ये शिवम ने जानबूझकर किया था, क्योंकि उसे पता था अगर वो श्रेया को डायरेक्ट पूछेगा तो वो मना ही करेगी आने के लिए। श्रेया को मन मार कर शिवम के पीछे पीछे दूसरी कार में जाना पड़ता है। शिवम और श्रेया जब कार में पीछे की सीट पर बैठ जाते हैं तो शिवम रजत को कुछ इशारा करता है, जिसे समझकर रजत एक पार्टीशन का बटन दबा देता है जो मेटल का था और साउंड प्रूफ था। रजत के ये बटन दबाने के बाद शिवम उसके पास में से एक और बटन दबाया है, जिससे कार की सीट बेड में कन्वर्ट हो जाती है। श्रेया को पहले शौक लगा, बट श्रेया समझ गई थी उसने शिवम को कुछ ज्यादा ही परेशान करके गलती कर दी है, अब उसे कोई नहीं बचा सकता। शिवम खुद बेड जैसी सीट पर लेट जाता है और श्रेया को खींचकर अपने ऊपर लेटा देता है और कहता है, मैंने तुम्हें एक बच्ची ही तो कहा था, उसमें इतना नाराज होने की क्या बात थी, और आज तुमने मेरी बात न मानकर जो गलती की है उसके लिए तो तुमको साझा जरूर मिलेगी। शिवम झुककर श्रेया के होती पर अपने होठ रख देता है और उसके हाथ श्रेया के टी शर्ट के अंदर से ही उसकी बॉडी को छू रहे थे। वो श्रेया को होता पर किस करना छोड़कर कान पर करने लगता है। श्रेया मना करती है, शिवम PLZ ऐसा मत कीजिए, क्योंकि श्रेया का ये सेंसिटिव पॉइंट था। शिवम उसके कान के पास जाकर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए कहता है, बेबी गलती की है तो उसकी सजा तो मिलेगी ही ना, और उसके कान पर बीते कर लेता है। श्रेया को शिवम को किस करना था,
लेकिन शिवम कर ही नहीं दे रहा था। शिवम इस कुछ टाइम के लिए श्रेया को परेशान करता है। उन दोनों का ध्यान तब जाकर टूटता है जब रजत शिवम को कॉल करता है और कहता है कि बॉस, हम एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं। तो शिवम रजत को कहता है, हाँ बस 2 मिनट में वो लोग बाहर निकलते हैं। शिवम फोन रखकर श्रेया के कपड़े ठीक करता है और कहता है कि वाइफ, तुम्हें सजा देना मुझे ही भारी पड़ गया, कोई नहीं। अब हम एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं, अंदर हमारे प्राइवेट रूम में जाकर बाकी का काम करेंगे, और एक आंख विंक कर देता है। श्रेया भी शिवम की शर्ट के बटन बंद करते हुए कहती है, मैंने तो मना किया था, आपने ही मेरी नहीं सुनी। शिवम कहता, चलो अब हम बाहर जाते हैं वरना सबको शक हो जाएगा। दोनों वहां से एयरपोर्ट के जाकर शिवम के प्राइवेट जेट में चले जाते हैं। शिवम श्रेया को लेकर एक प्राइवेट रूम में चला जाता है और अविका निया को लेकर दूसरे रूम में चली जाती है। बाहर उत्सव और रजत सोफे पर बैठकर अपना काम करने लगते हैं। शिवम और श्रेया फिर एक बार अपने प्यार के समंदर में खो जाते हैं। कुछ समय बाद उनकी फ्लाइट दिल्ली लैंड कर चुकी होती है। शिवम उत्सव को बोलता है कि वो अविका और निया को कपूर मिशन छोड़कर कंपनी चला जाए, और रजत को श्रेया उसके साथ चलने के लिए बोलता है। आज का एपिसोड यही खत्म होता है। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कृपया अगले एपिसोड का इंतजार करें और अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट्स में बताएं। आपका दिन शुभ हो। अगर आपको कुछ और चाहिए हो या कोई और मदद चाहिए हो तो बताइए।